बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। यदि आप शुरू से अंत तक देखते हैं और इस चैनल से अगर जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत परीक्षा में हेल्प मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, केस प्रश्न है, VVI प्रश्न है, उस सभी प्रश्न यहाँ पर हम लोग आपके नोट्स के रूप में तैयारी करा रहे हैं। आप देख रहे हो बिहार मैट्रिक परीक्षा चैप्टर, आप किताब पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स चैप्टर है दूसरा, और इसमें कौन सा प्रश्न पढ़ेंगे तो गेस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए गेस क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन ही देख ले। गेस क्वेश्चन का पहला गेस प्रश्न कहता है, आय से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, आय वह धन है जो किसी व्यक्ति को कार्य, सेवा या व्यवसाय से प्राप्त होती है। सरल भाषा में इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, कमाया गया पैसा ही आय कहलाता है। एक लाइन से भी कम में हो गया। आप जो मर्जी पूरा लिख दो, अति सुंदर, या एक कोई परिभाषा लिख सकते हो। अगला कहता है GDP क्या है, यानी सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हो? उत्तर लिखना, सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रश्न, दूसरा चैप्टर का दूसरा प्रश्न हो गया। आइए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? उत्तर लिखेंगे, प्रति व्यक्ति आय किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर प्राप्त की जाती है। अर्थात औसतन एक व्यक्ति की आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। जो डिफिनेशन अच्छा लगे, जो तुमको अच्छा लगे, याद हो सकता है, वही नोट करो, याद करो और परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाना है। यह चैनल आपको 400 पार करा देगा। यदि आप नियमित इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आप 400 पार निश्चित करोगे, क्योंकि अभी तो लिखाने वाला काम चल रहा है। बहुत जल्द इस पर मैथ भी पढ़ाया जाएगा। मैथ पूरे चैप्टर को, 15 चैप्टर को आपके इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा इस साल आपके लिए, क्योंकि आप अच्छे नंबर से पास करें, यही सोच है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई? तब भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1867-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। ठीक है, 67-68 में। आगे कहता है क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? उत्तर लिखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय आय की गणना होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना होने वाली कठिनाइयाँ, पहला असंगठित क्षेत्रों की समस्या, दूसरा गैर मौद्रिक लेन देन, तीसरा दोहरी गणना का खतरा, तीसरा अवैध गतिविधियाँ। इसमें से कोई दो लिख देना है, कोई दो याद करके लिख देंगे। ठीक है, आइए इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न देखते हैं। आय का गरीबों के साथ संबंध स्थापित करें। उत्तर लिखेंगे, आय और गरीब का संबंध, कम आय होने पर व्यक्ति अपनी आवश्यक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता, जिससे गरीबी बढ़ती है। इसलिए आय बढ़ाने से गरीबी कम होती है। ठीक है, अधिक रुपया कमाओगे, गरीब कम रहोगे। तो इस प्रकार यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।